हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड के फोर्थ काउंसलिंग के बाद भी सीट वैकेंट थे और इस बेसिस पे आप लोगों की आगे के मेरिट लिस्ट आने वाले हैं। अब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किनको आगे के मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और किनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने, फीस पेमेंट करने, कॉलेज को ऐड करने का मौका दिया जाएगा या नहीं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। और आपकी बीएड एंड डीएलएड में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, अभी आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हुआ है और यहाँ पे आप लोगों का हमेशा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, बट एज यू कैन सी यहाँ पे आप लोगों का साइट विल बी अवेलेबल सून शो हो रहा है, तो जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कल आप लोगों का डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि मेरिट लिस्ट को अपडेट करने में टाइम लगता है। दैट्स वाई हो सकता है कि आप लोगों का साइट अभी ओपन ना हो, डायरेक्ट आप लोगों का कल ही साइट ओपन हो। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसको आप ध्यान से समझिए। ये जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग कराया था पर थर्ड काउंसलिंग नहीं कराया है, उनको आगे के मेरिट लिस्ट जो आने वाले हैं उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनको थर्ड काउंसलिंग या फोर्थ काउंसलिंग में, जैसे आपने थर्ड काउंसलिंग कराया हो और फोर्थ काउंसलिंग में आपको अलग से न्यू रजिस्ट्रेशन का टाइम नहीं दिया गया था, जिन्होंने थर्ड काउंसलिंग कराया था उसी बेसिस पे आपका फोर्थ काउंसलिंग के मेरिट लिस्ट आए थे। ठीक है, तो थर्ड काउंसलिंग अगर आपने कराए हैं और आपको थर्ड काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में या फिर फोर्थ काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपको भी आगे जो मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो किनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, तो देखिए, अगर आपने थर्ड काउंसलिंग कराया है, थर्ड काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, जैसे आपका थर्ड काउंसलिंग हुआ, थर्ड काउंसलिंग में आप लोगों के 3 मेरिट लिस्ट जारी किए गए थे। सिमिलरली आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग हुआ था, फोर्थ काउंसलिंग में अलग से न्यू रजिस्ट्रेशन, कॉलेज ऐड करने या फिर पेमेंट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया था। डायरेक्ट आपका थर्ड काउंसलिंग के बेसिस पे फोर्थ काउंसलिंग का 3 मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए थर्ड काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, फोर्थ काउंसलिंग में भी आपको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ऐसे स्टूडेंट का आगे मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। मतलब इससे आप लोगों का क्लियर हुआ होगा कि इस बार का आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा उसका कट ऑफ आप लोगों का काफी कम जाने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर कम है, अगर आपका 50 प्लस नंबर है तो भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बहुत से स्टूडेंट को काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया गया है। अब देखिए, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका काफ़ी अच्छा नंबर है, 60 प्लस नंबर है, बट उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। बट साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिनको हर बार कॉलेज अलॉट हो रहा था और वो एडमिशन नहीं ले रहे थे, जिसके कारण कम नंबर वाले स्टूडेंट को चांस नहीं मिल रहा था और उनको एडमिशन लेना था, इस कारण से जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने एडमिशन अगर नहीं लिया तो उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है और कम नंबर वाले स्टूडेंट को अब मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। तो कम नंबर जिनका भी है, आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखने हैं। क्या प्रोसेस होने वाला है, जैसे देखिए, कल आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको कल ही शाम के 5 बजे से पहले जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, तो आपको SCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा। इसके बाद आप लोगों को वहां पे अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का शो हो जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कल जैसे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद सेम प्रोसीजर को आप फॉलो करके देख पाएंगे कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अब देखिए, जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है तो आप लोगों को क्या करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे स्टूडेंट जिनको एक बार भी अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आपको ये भी चेक करना है कि आपकी आईडी एक्टिव है या नहीं। बहुत से स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था बट काउंसलिंग उनका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसके कारण उनका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, जबकि उन्हें एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर आपका स्टिल इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, मतलब आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है और आपको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, तो आप लोगों को जरूर से चेक कर लेना है। साथ ही अगर आप सही तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन किया होगा तो SCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा और आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा।
और देखिए अभी जो आप लोगों के मेरिट लिस्ट आने वाले हैं उसमें आप लोगों के 3 मेरिट लिस्ट आएंगे, ठीक है। तो ये 3 मेरिट लिस्ट में आप लोगों को बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं दिया जा रहा है। जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट आएगा उसी दिन आप लोगों को एडमिशन के लिए जाना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेने हैं। अलॉटमेंट लेटर में कई आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होते हैं, बट एक्सेप्ट दैट डॉक्यूमेंट आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ महाविद्यालय में जाकर एडमिशन ले लेना है। इस बार भी आपका सेम प्रोसीजर रहने वाला है। अगर आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है तो वहां पे आपको रिजेक्ट को ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी सीट बचे हुए हैं उसे फुल करना है, तो इसलिए आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा। किस तरीके से एक्सेप्ट करना है इस पर आपका डिटेल में वीडियो आ जाएगा, सो अभी आप वेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि 6वीं सूची के बाद भी बीएड डीएलएड की 500 से ज़्यादा सीटें अभी भी खाली है। 17 दिसंबर यानी कि कल के डेट पे आप लोगों का 7th मेरिट लिस्ट आने वाला है। फिर आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करना होगा कि आपका नाम महाविद्यालय में आया है या नहीं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही कम टाइमिंग दिया जा रहा है, इसलिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर से विजिट करके चेक कर लीजिएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर आपको महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। कई स्टूडेंट को ये चीज़ें पता नहीं चल पाती है, जिसके कारण वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सही इन्फॉर्मेशन उनको मिल पाए और सही टाइम पर वो एडमिशन करा सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालय संस्थाओं में डीएलएड, बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम के लिए 6वीं सूची जारी होने के बाद भी 500 से ज़्यादा सीटें अभी भी खाली है। प्री डीएलएड, प्री बीएड परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर बीए बीएड, बीएससी बीएड में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आप लोगों का जो बीए बीएड या बीएससी बीएड है वो आप लोगों का 12th बेसिस पे हो रहा है। जितना परसेंट आप लोगों का रहेगा उस बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का बताया जा रहा है कि आप लोगों का बीए बीएड और बीएससी बीएड का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के प्राप्तांक के आधार पर 3 चरणों में प्रवेश की प्रक्रिया की गई है। तीसरे चरण में 6वीं सूची जारी होने के बाद भी रिक्त सीटों के कारण अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल तय किया गया है। इसके तहत 17 दिसंबर तक 7वीं सूची आप लोगों की जारी की जाएगी। मीन्स कल आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने वाला है और महाविद्यालय में इसी दिन शाम के 5 बजे तक प्रवेश लेना होगा। मीन्स शाम के 5 बजे से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। अगर आप वहां पे विजिट नहीं करते हैं तो नेक्स्ट डे आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाता है। आपको पता होगा कि ये काउंसलिंग रूल है, जिस दिन आप लोगों को टाइमिंग दिया जा रहा है उसी दिन तक आप लोगों को एडमिशन दिया जाता है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में विजिट कर लेना है। इसके बाद देखिए आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 17 तारीख को, सेकंड मेरिट लिस्ट आपका 19 तारीख को जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसमें भी आपका सेम प्रोसेस रहने वाला है। जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट आएगा आपको चेक करना है, अगर आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। 17 और 19 को आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने वाला है। इसके बाद अगर वैकेंट सीट रह जाते हैं तो 22 तारीख को आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट आएगा और उसमें आपको चेक करना होगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि इसके बाद 19 तारीख को आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर 8वां मेरिट सूची आएगा। उसमें आपको चेक करना होगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो शाम के 5 बजे तक महाविद्यालय में विजिट करके वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद भी सीट अगर रह जाएगी तो आपका 22 दिसंबर को लास्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है और इसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 22 दिसंबर को 9वीं और अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके साथ ही प्रवेश प्रक्रिया आप लोगों का क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का एडमिशन जो है वो नवंबर दिसंबर तक क्लोज कर दिया जाता है और इसके बाद आप लोगों के क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपका एग्जामिनेशन ज़्यादा डिले ना हो इसलिए यहाँ से आप लोगों का काउंसलिंग क्लोज कर दिया जाएगा। तो आप जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है, अदरवाइज आपको नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन देना होगा।
ठीक है, तो आपको इसमें कैंसिल करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा और जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। एडमिशन अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और इसके बाद आगे जो आपकी 2 मेरिट लिस्ट और आने वाले हैं 19 और 22 को, तो उसमें भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा, आप डायरेक्ट काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो मेरिट लिस्ट आपको चेक करना है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, जिनका नाम पूर्व की सूची में आया था वे अपात्र हैं। इट मीन्स आपने थर्ड काउंसलिंग कराया होगा। थर्ड काउंसलिंग कराने के बाद अगर आपका थर्ड काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में या फोर्थ काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में अगर आपका नाम आया था, आपको कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपको अभी जो आगे मेरिट लिस्ट आने वाले हैं उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि तीसरे चरण में जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प फॉर्म जमा किया था, उनको जिनको 6वीं सूची में कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, उनके आवेदन पर इस चरण में विचार किया जाएगा। मीन्स आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में अगर आपको कॉलेज अलॉट अभी तक नहीं हुआ है तो आपको आगे मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। किसी भी कॉलेज में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे बहुत से स्टूडेंट ने एडमिशन क्लोज किया था, एडमिशन वहां से कैंसिल कराने के बाद आपको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करने का भी टाइम नहीं दिया जाता है और साथ ही आप काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते। ये आप लोगों का इंस्ट्रक्शंस गिवन है, तो आगे भी मैंने आपको बताया हुआ था, बट स्टिल बहुत से स्टूडेंट ने एडमिशन क्लोज कराया हुआ है, तो आप लोगों को अभी जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बताया गया है कि इसी प्रकार जिनका नाम पूर्व की सूची में आया था, मतलब आपको थर्ड काउंसलिंग या फोर्थ काउंसलिंग में एक बार भी कॉलेज अलॉट हुआ था, तो आप लोगों को अभी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अभी आप लोगों को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो जो कॉलेज भी आपको अलॉट हो रहा है उसमें जाकर आप एडमिशन ले ले। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि बीएड या डीएलएड के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है और कल जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर आप महाविद्यालय में एडमिशन करा लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हैं, कैसे पता करना है। तो इसके लिए आपको कॉलेज में विजिट करना होगा और जो भी कॉलेज आपने एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है उस कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं आप वहाँ पे पता कर सकते हैं कि हमारी कैटेगरी में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। तो आपको वो कॉलेज के माध्यम से ही पता चलेगा। SCRT की तरफ से वैकेंट सीट या फिर आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट अब जारी नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं बीएड और डीएलएड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगने वाले हैं एडमिशन के टाइम। सबसे पहले हम लोग बीएड का देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग डीएलएड का भी देखेंगे। बीएड में देखिए, सबसे पहले है आवंटन पत्र या आवेदन पत्र। तो देखिए, कल आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी होगा और इसे आपको जाकर कॉलेज में सबमिट करना होता है। वहाँ पे आप लोगों का चेक किया जाता है। अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाता है। उसमें आप लोगों का रिटर्न होता है कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और उस कॉलेज का नाम रिटर्न होता है, ठीक है। तो कल आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलेगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। इस पर आपको डिटेल में वीडियो आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को आवंटन पत्र या फिर आवेदन पत्र अपने साथ लेकर जाना है। इसके बाद देखिए, सेकंड नंबर पे आप लोगों का लिखा हुआ है 10th या 12th का मार्कशीट। तो आप लोगों के पास 10th या 12th का मार्कशीट आप लोगों के पास होना चाहिए। आप ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाइएगा, साथ ही आप लोगों के पास फोटोकॉपी भी होना चाहिए। फोटोकॉपी को आपको वहां पे सबमिट करना होता है, बट कई बार वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों आपको लेकर जाने हैं। इसके बाद देखिए, स्नातक या फिर पीजी की प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की अंक सूची आपको लेकर जानी है। बहुत से स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपने पीजी कर लिया है तो आप एडिशनल वहां पे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, निवास प्रमाण पत्र। तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फॉर्म फिलअप के समय भी मैंने बताया था कि आप लोगों का एडमिशन के समय निवास पत्र लगता है, तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। जनरल का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है और अगर आपकी कैटेगरी में लगता है तो आप जाकर वहां पर सबमिशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र और आप लोगों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका आप लोगों का ओरिजिनल कॉपी लगता है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, 5 पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ पे 5 लिखा है तो एटलीस्ट आप 7 फोटो लेकर जाएंगे पासपोर्ट साइज। एंड साथ ही देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि हमारा माइग्रेशन लगेगा या नहीं। अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं
तो इसमें आप लोगों का माइग्रेशन मैंडेटरी रहता है। लेकिन मान लीजिए आप लोगों का सेम यूनिवर्सिटी है तो आप लोगों का माइग्रेशन नहीं लगेगा। तो ये आप देख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। अगर माइग्रेशन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगता है तो आप लोगों के पास ये होना चाहिए। और अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो आप माइग्रेशन के लिए कॉलेज में बात कर सकते हैं। 1-2 दिन का आप टाइम ले सकते हैं। जनरली कॉलेज में माइग्रेशन के लिए टाइमिंग दे दिया जाता है। इसके बाद आप जाके वहां सबमिशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र। तो आप किसी विशेष श्रेणी से पीडब्ल्यूडी या फिर भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, किसी से भी अगर बिलोंग करते हैं तो इसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि हमने गलती से ये कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया है और हमें कॉलेज भी अलॉट हो गया है, तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा? तो ये ऐसे में आप लोगों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन कैटेगरी के लिए अलग से कुछ सीट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और वहां पे आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों का ये सर्टिफिकेट देखा जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है इसका तो आप लोगों को वहां एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो जाने पर आप नेक्स्ट काउंसलिंग करा के उसमें करेक्शन करेंगे। एंड साथ ही अगर आपका ऐसा मिस्टेक हो गया है तो आप लोग एक बार SCRT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं या कांटेक्ट करके उनसे पता कर सकते हैं। अगर आपका करेक्शन होता है तो आप करेक्शन भी जरूर से करा लीजिएगा। लेकिन आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि DLED में आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए लगने वाला है। देखिए ये आप लोगों का DLED का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले नंबर पे है आवंटन पत्र। जैसा मैंने बताया कि आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर लगेगा कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वहां पे आप लोगों का चेक किया जाता है। इसके साथ ही देखिए 10th 12th का मार्कशीट आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके बाद है निवास प्रमाण पत्र। तो आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र होनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए 5 पासपोर्ट साइज आप लोगों के पास फोटो होना चाहिए। और अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक होता है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने हैं। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। सबसे पहले नंबर पे है सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं फोटो कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप लोग जितना भी मार्कशीट लेकर जाएंगे सभी का आप लोगों के पास फोटोकॉपी भी होना चाहिए और फोटोकॉपी में आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, मीन्स आप लोग वहां पे साइन कर देंगे नीचे की तरफ। इसके बाद देखिए यदि किसी प्रमाण पत्र में जानकारी गलत या अधूरा है उसे प्रवेश से पहले ही सही करा ले, क्योंकि वहां पे आप लोगों का चेक होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत होगा तो वहां पे आप लोगों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉलेज संस्था के अनुसार कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। कई कॉलेज में ऐसा होता है कि आप लोगों का DLED जनरली 12th बेसिस पर होता है, 12th का ही मार्कशीट लगता है। बट कई कॉलेज में आप लोगों का ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट देखा जाता है, तो आप उसे भी मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी क्वालिफिकेशन आपने अभी तक कंप्लीट किए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने हैं। अगर वहां पे आप लोगों का लगता है तो आप उसे दिखा सकते हैं, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। एंड कल आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएंगे और कल ही आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। थैंक यू।